अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम फ्यूचर सिंपल टेंस के पैसिव वॉइसेस डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम वीवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस के पैसिव वॉइसेस कैसे बनते हैं, इसके फार्मूले क्या हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस के जो एक्टिव वॉइस हैं उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है। पहले शैल भी इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन आजकल विल उसकी जगह में इस्तेमाल होता है और हर सब्जेक्ट के साथ हम विल इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि आई विल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब इसका पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि पैसिव बनाने के लिए फ्यूचर सिंपल में हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर सिंपल का एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव से विल बी को उधार लेते हैं। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और लास्ट वाला जो बाय है वो सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का था वो ऑब्जेक्ट बन के आता है। जैसे कि इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी, इंग्लिश मुझसे पढ़ाया जाता है। ठीक है। नेगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। जैसे कि आई विल नॉट टीच इंग्लिश। अब पैसिव का फार्मूला देखें। ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव बनाते वक्त हम नॉट का जो इजाफा कर लेंगे वो विल और बी के दरमियान में कर लेंगे। विल बी नॉट हम कभी भी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, विल नॉट बी कर लेंगे। जैसे कि इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाय मी। ये हो गए नेगेटिव के पैसिव वॉइसेस। इंट्रोगेटिव के पैसिव वॉइस के लिए एक्टिव का फार्मूला है, देखें। विल शुरू में आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि विल आई टीच इंग्लिश। पैसिव वॉइस का फार्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि विल इंग्लिश बी टॉट बाय मी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला है एक्टिव वॉइस का विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल आई नॉट टीच इंग्लिश। पैसिव का फार्मूला है विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि विल इंग्लिश नॉट बी टॉट बाय मी। ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। WH क्वेश्चन के लिए जो एक्टिव का फार्मूला होगा फ्यूचर सिंपल का WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Why will I teach English? पैसिव का फार्मूला है WH प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि Why will English be taught by me? ये हो गए WH क्वेश्चन का पैसिव वॉइस। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। एक्टिव वॉइस से यू विल सिंग अ सॉन्ग, a song will be sung by you। एक्टिव वॉइस से he will not repair car। पैसिव है car will not be repaired by him। एक्टिव वॉइस will she cook food। पैसिव वॉइस से will food be cooked by her। एक्टिव वॉइस से why will he speak English। पैसिव वॉइस से Why will English be spoken by him। तो ये हो गए पैसिव वॉइसेस फ्यूचर सिंपल के। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, फ्यूचर सिंपल को जब हम
जब कभी भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इसमें विल बी का इजाफा करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के लास्ट में लिख लेते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में शुरू में हम लिख लेते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।